जब भारत की राजधानी दिल्ली से आतंकवादी पकड़े जा सकते हैं तो फिर देश का कौन सा जिला सुरक्षित है? दिल्ली से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, गुड़गांव से पकड़े जाते हैं, नोएडा से पकड़े जाते हैं, कभी फरीदाबाद से पकड़े जाते हैं, कभी गाजियाबाद से पकड़े जाते हैं, कभी सोनीपत से पकड़े जाते हैं, कभी बागपत से पकड़े जाते हैं, कभी अलवर से पकड़े जाते हैं, कभी नूह और मेवात से पकड़े जाते हैं। एक बार फिर से 5 आतंकवादी पकड़े गए हैं आईएसआईएस के, वो भी दिल्ली और आसपास में। और जब देश की राजधानी में ये हो रहा है, राजधानी क्षेत्र में ये हो रहा है, तो फिर मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा होगा या भारत के बॉर्डर पे क्या हो रहा होगा? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये जितने आतंकवादी भारत में पकड़े जाते हैं, ये चीन में क्यों नहीं पकड़े जाते? चीन की राजधानी में आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े जाते और भारत की राजधानी में आतंकवादी क्यों पकड़े जाते हैं? मूल कारण है हमारा कानून घटिया है और शिक्षा व्यवस्था सड़ी है। पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, आतंकवाद का अड्डा है मदरसा। मदरसों में अलगाववाद सिखाया जाता है, आतंकवाद सिखाया जाता है। तो ये भारत के जो लड़के पकड़े जाते हैं, ये ब्रेन वॉश किए जाते हैं, इनको जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है। हमारे पूर्वज कहते थे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, उसके बावजूद हम मदरसों को बंद नहीं कर रहे। मदरसा आतंकवाद का सेंटर है, मदरसा अलगाववाद का सेंटर है, मदरसा जिहाद का सेंटर है, मदरसा मजहबी उन्माद का सेंटर है, मदरसा पत्थरबाजों का सेंटर है। मदरसे में लफ्ज़ जिहाद सिखाया जाता है, मदरसे में लैंड जिहाद सिखाया जाता है, मदरसे में धर्मांतरण सिखाया जाता है। मदरसा घुसपैठियों का शेल्टर है, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी, उनको शरण मदरसों में मिलती है। 500 साल के शासन में मुगल 1000 मदरसा खोल के गए थे, आज की डेट में 3.5 लाख हो चुके हैं। जब मुगल चले गए, फिर ये मदरसा क्यों चल रहा है? मदरसा बंद कर दे, देश सुरक्षित हो जाएगा। और दूसरा, कानून का खौफ। इतने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। पिछले 10 साल में कितने आतंकवादियों को फांसी हुई? पिछले 20 साल में कितने आतंकवादियों को फांसी हुई? पिछले 5 साल में कितने आतंकवादियों को फांसी हुई? कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं हुई? कन्हैया लाल के हत्यारों को आज तक फांसी क्यों नहीं हुई? उमेश कोल्हे के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं हुई? तरुण खटीक के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं हुई? दिल्ली में जिन लोगों ने दंगा किया था उनको आज तक फांसी क्यों नहीं हुई? जब तक ये घटिया कानून चलेगा तब तक आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद कम नहीं होगा। दुनिया के कई देशों में 6 महीने के अंदर अलगाववादियों, आतंकवादियों को फांसी दी जाती है। दुनिया के कई देशों में साल भर के अंदर आतंकवादियों को फांसी दी जाती है। हमारे यहां तारीख पे तारीख 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया, आज तक उनको फांसी नहीं हुई। जिन्होंने टीबी पे एडमिट किया था, हमने मारा है कश्मीर में, उनको भी आज तक फांसी नहीं हुई। हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? हम जस्टिस विद इन ईयर क्यों नहीं लागू कर रहे? हम ये 1861 का घटिया पुलिस एक्ट बदल के यूनिफॉर्म पुलिस कोड क्यों नहीं लागू कर रहे? पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? पुलिस चार्टर क्यों नहीं लागू कर रहे? हम गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदल के यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड क्यों नहीं लागू कर रहे? जुडिशियल चार्टर क्यों नहीं लागू कर रहे? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बना रहे? ये जो आतंकवादी, अलगाववादी अपने पक्ष में 100 गवाह खड़े कर लेते हैं, फर्जी गवाह, हम ये फर्जी गवाही को जघन्य अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं कि जो आदमी झूठी गवाही देगा उसको 10 से 20 साल सजा होगी? आतंकवादियों के पक्ष में जब गवाही नहीं आएंगे, मुकदमा फटाफट डिसाइड हो जाएगा। अभी तो मुकदमा इसलिए लंबा चलता है ना कि वो आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, जिहादी हो, पत्थरबाज हो, कोई भी हो, उसके पक्ष में 100 झूठे गवाह खड़े हो जाते हैं, तो 100 तारीख तो इन गवाहों के बयान में निकल जाती है। अगर झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठा दस्तावेज लगाना झूठा गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठा एविडेंस देना हम सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दे, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। फिर तो 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट, 6 डेट में अपने आप सजा हो जाएगी। और फिर आतंकवादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? जब संविधान बना था उस समय न नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट था ही नहीं, तो संविधान में तो लिखा नहीं हुआ। लेकिन इतना आतंकवाद भी उस समय नहीं था जितना आज की डेट में है। जब आतंकवादी इतने हाईटेक हो चुके हैं, फिर हमारा जुडिशियल सिस्टम हाईटेक क्यों नहीं हो रहा है? हम क्यों नहीं सिंपली आतंकवादियों को पकड़ते हैं, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते हैं, और अगर अपने वो टेस्ट में एडमिट कर लें कि हाँ उन्होंने आतंकवाद यहां फैलाया है, उन्होंने यहां पे बम बारूद बिछाया है, उन्होंने यहाँ पे हत्या का प्लान बनाया है, उनको पाकिस्तान से फंडिंग हुई है, जहां भी, तो हम आतंकवादियों को सीधे फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा रहे? और जो लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं, चाहे वो बस का ड्राइवर हो, चाहे कोई और स्लीपर सेल हो, चाहे उनको यहाँ पे रुकने में मदद कर रहा, उनको भोजन देने में मदद कर रहा, उनको हथियार देने में मदद कर रहा, ऐसे लोगों को फांसी क्यों नहीं दे रहे? आतंकवादी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनके मददगार कहां पकड़े जा रहे हैं?
हम आतंकवादियों की और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने, उनको साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? देश असुरक्षित होता चला जा रहा है। हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपने आर्मी के ऊपर, अपने पुलिस के ऊपर, अपनी सुरक्षा बलों के ऊपर, और हम फ्री में कानून क्यों नहीं बना रहे? हम चीन जैसा कानून क्यों नहीं बना रहे? हम इजराइल जैसा कानून क्यों नहीं बना रहे? हम अमेरिका जैसा कानून क्यों नहीं बना रहे? हम कानून बनाने की तो कोई लागत भी नहीं होती। एक बार सभी सांसदों विधायकों को इस बार सोचना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कितने सांसद और विधायक अब की बार संसद में इसको आवाज उठाते हैं।